मऊगंज जिले के नईगढ़ी जनपद पंचायत में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह निकाह योजना में व्यापक भ्रष्टाचार सामने आया है। आयोजन के दौरान 274 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन भोजन व्यवस्था में भारी अनियमितता के कारण वर और कन्या पक्ष को पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका। ग्रामीणों के अनुसार विवाह समारोह में आए वर और कन्या पक्ष के रिश्तेदारों को मात्र 3 सूखी पूड़ियां और थोड़ी सी सब्जी दी गई, जबकि वहीं जनपद और पंचायत कर्मचारियों के लिए मटर पनीर, नमकीन, लड्डू और मिठाइयों की विशेष व्यवस्था की गई थी। आयोजन में शामिल पुरोहित और पंडितों को भी भोजन तक नहीं मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जनपद सीईओ कल्पना यादव और संबंधित ठेकेदारों ने मिलकर गरीबों के लिए निर्धारित भोजन को हड़प लिया। विवाह आयोजन के लिए 17 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसका लाभ केवल अधिकारी और ठेकेदारों ने उठाया। विवाह समारोह में आए मेहमानों को सम्मानजनक भोजन तक नहीं मिला। जब इस संबंध में जनपद सीईओ कल्पना यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने जवाब देने की बजाय आक्रोश व्यक्त किया, जिससे भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता का संदेह और गहरा हो गया। कार्यक्रम में शामिल ग्रामीणों ने इस कृत्य को निंदनीय बताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने भी इस घोटाले की निंदा करते हुए कहा कि गरीब बेटियों की शादी में इस प्रकार का भ्रष्टाचार बेहद शर्मनाक है। स्थानीय लोगों के अनुसार पूरे आयोजन में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आई। भोजन वितरण में भारी अनियमितता रही, जिससे कई रिश्तेदार और बाराती भूखे लौटने को मजबूर हुए। वहीं अधिकारीगण विशेष भोजन का आनंद लेते नजर आए। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के नाम पर किया गया यह भ्रष्टाचार न केवल अमानवीय है, बल्कि सरकारी योजनाओं की छवि पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि इस गंभीर मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को उचित दंड दिया जाए। कुछ हम लोग बिहन्ने से आकर 8 बजे से बैठे, अभी तक का बताइए, यहाँ पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, खाना क्या मिले? आप आचार्य हैं जी। अभी तक आप लोगों को खाना की व्यवस्था नहीं कुछ नहीं, पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं थी। क्या चाहेंगे आप कि ये इस तरह की व्यवस्थाएं थी? ये क्या व्यवस्थाएं नहीं होना चाहिए, व्यवस्थाएं गड़बड़ है, भ्रष्ट है, क्या बताएं हम लोग? बताइए, 8 बजे से आकर पानी पीने के लिए कोई हेर रहे हैं कि पानी मेरे लोगों को मिल जाए, खाना तो अलग बातें हैं, कुछ पानी पीने के लिए मिल जाए। तो यहाँ बताइए, हम लोग 8 बजे से आकर बैठे हुए हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। चलिए, खाना नहीं मिला आपको? क्या नाम लिखते हैं? गौरव कुमार पांडे। तो विवाह निकाह कार्यक्रम जो संपन्न कराया गया, इसमें जो जनता थी वो भोजन से वंचित रही, पानी से वंचित रही और कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई। खाना आपको मिला? खाना नहीं मिला। जनता भोजन से। क्या नाम लिखते हैं आप? पंडित मनीष शुक्ला। अरे यहाँ खाना नहीं दे रहे, पानी भी नहीं दे रहे, खाना क्या बात कर रहे हैं, पानी भी नहीं दे रहे हैं। जबकि रखा है 3-4 मतलब वो रखा है पैकेज में। क्या थी व्यवस्था यहाँ की? यहाँ बेकार व्यवस्था थी, खाना नहीं मिल रहा है। क्या नाम लिखते हैं आप? विकास कुमार शुक्ला। पंडित जी, खाना मिला आपको? हाँ, खाना अभी नहीं मिला। क्या कारण रहा कि अभी तक आपको भोजन नहीं अभी मिला? तक हम शादी में थे तो ना तो कोई एक गिलास पानी के लिए पूछा, ना तो कोई यहाँ कोई व्यवस्था हुई और ना तो यहाँ कोई पूछने वाला है। यहाँ कोई भी बात पूछिए तो बोलते हैं कि जो है ख़त्म हो चुका है। हाँ, इनके पास देखिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं अधिकारियों के लिए। यहाँ दक्षिणा के नाम पर जो है तो लोग अभी यहाँ तक पानी नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं मिली है, दक्षिणा भी चूल्हा नहीं मिली। दक्षिणा किसके तरफ से बोला गया? दक्षिणा शासन के यहाँ से मिलती है। हाँ। तो अब शासन कभी 1000 रुपए देते हैं, अरे यहाँ भैया पानी नहीं दे रहा, खाए का दे और हो गया नहीं मिला। भास्कर दत्त पांडे। क्या भोजन की व्यवस्था क्या थी? भोजन मिला आपको? नहीं मिला। हम लोगों को नहीं मिला जी। कितने लोगों को नहीं मिला आपकी टीम? हमारे आचार्य 20 लोग थे, जिसमें अभी नहीं मिला। किसी को नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी, इस व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? खराब थी, इसके लिए कहे खेद है हमको। कितना बड़ा विवाह सम्मेलन हुआ और आचार्य भूखे रह गए, एक गिलास पानी नहीं मिला। ये बहुत बड़ा खेद है हमको। किसका है इसमें दोष जो इस तरह की व्यवस्थाएं की? अभी इस व्यवस्था में हम कर्मचारियों को दोषी ठहरा सकते हैं, प्रशासन है। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं विश्वकर्मा जी? से। बारात पक्ष से हैं, घरात पक्ष से? घरात पक्ष से हैं। कुल कितने पैकेट भोजन आपको मिला? 14 पैकेट मिला है। बारात और घरात दोनों को मिलाकर? हाँ, दोनों को मिला। 14 पैकेट। पर्ची कितने पैकेट के दिए थे? 20 की है। और पर्ची ले लिए? हाँ, ले लिए। लेकिन भोजन 14 पैकेट दिए। हाँ। भोजन में क्या क्या है?
ये तो नहीं मालूम है, पैक करके दिए हैं। ये जो पैकेट दिखाए हैं डब्बा यही हाँ, है? यही थोड़ा है। खोल के दिखाइए तो क्या क्या है इसमें। हाथ में लेके दिखा दो, हाथ में लेके उठा लीजिए। थोड़ा खोल के दिखा दो। ये देखिए, इसमें लड्डू भी नहीं है। देखिए ये सब्जी है, आप देखिए इतनी सब्जी दिए हैं, ये पूरी और लड्डू तक नहीं है। इस तरीके का भोजन जनपद पंचायत के द्वारा जो आयोजन किया गया है इसमें मिल रहा है। आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ से, कोई बनावटी नहीं है। अभी ये लिए हैं, 1 घंटे से ताके हैं यहाँ। 1 घंटे से लाइन लगे थे। तो ये हकीकत है इस शिविर की जो आपको यहाँ पर हम लाइव दिखा रहे हैं। देखिए, और इन गरीबों की जो यहाँ कन्या विवाह है, अपनी कन्या का ब्याह करने आए हैं, लोग कन्याओं को कन्यादान करते हैं, दक्षिणा देते हैं। यहाँ तक कि कोई बारात में जाता है तो उसको 11, 21, 51 रुपये भी देता है। लेकिन ये उन्हीं कन्याओं के बारात का भोजन खा रहे हैं। इस ईमानदारी से नई गढ़ी जनपद पंचायत में आयोजन चल रहा है। आप अपना एक बार फिर नाम बता दीजिए। खुशीलाल विश्वकर्मा। हाँ, सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया था। कैसी थी व्यवस्थाएं? आप भी देखिए, मैं तो इन सरकारी कार्यक्रमों में कभी जाता नहीं। आज मैं रीवा में था और लोगों ने कहा कि जो खाना है तो पहले एक जोड़े पे 20 से 30 पैकेट मिलते थे, लेकिन आज ये किसी को एक जोड़े पे 8 पैकेट दे रहे हैं, किसी को 10 पैकेट दे रहे हैं। और एक ने थोड़ा सा अपनी पीड़ा ज़्यादा व्यक्त की। हम भी आए और देखे तो ये बात सत्य थी। जैसा कि तहसीलदार साहब से बात हुई, उनका कहना था कि कलेक्टर साहब ने भी कहा था कि एक जोड़े पे 30 पैकेट देना है। और इतना दुर्भाग्य, अभी मैं प्रयाग में था, वहाँ लोग भीख मांग के अगर कोई गए हैं तो उन्होंने भी लोगों का पेट भरा है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी और जैसा कि जानकारी हुई है 54 रुपये प्रति व्यक्ति का उसका चार्ज था। लेकिन आपने देखा है कि रेलवे स्टेशन में जो 10 रुपये का खाना मिलता है उससे भी गया गुजरा था। ये किसी से छुपा नहीं है, इतने 4 दिए गए। तो दूसरा सबसे बड़ी बात कि आपने भी बात की हो, जो जनपद के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं या पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस आयोजन में किसी तरह से नहीं, कब कोटेशन आया, कितने लोगों ने रेट डाला, किनके आवेदन थे, ये ऐसी चीज़ों को किसने खोला, किसके सामने खुला, ये सारी चीज़ें पारदर्शी होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से आज माने सरकार ने पैसा दिया कि जो आए हैं बेटी की शादी में आए हैं, बेटे के शादी में आए हैं, और जैसा था कि 15-15, 30 लोगों को, लेकिन 10 से ज़्यादा माने एक जोड़े में 5 वर पक्ष, 5 कन्या पक्ष को दिया गया। तो अब ये देखना है कि बिल भी उतने का लगे, और ये बहुत ही दुखद है। दूसरा, ये जनपद के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इनका निर्वाचन क्यों होता है जब इनको कोई पूछना नहीं है, इनको इन आयोजनों में किसी तरह से शामिल नहीं करना है, अतिथि की तरह केवल लास्ट दिन शामिल करके बुला लेना है। तो ये बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए और पंचायत राज के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है और एक अफसरशाही की पराकाष्ठा है, बहुत ही दुखद है। और इस तरह के जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, ईश्वर उनका भला नहीं करेगा।